नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान किट चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, को आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ये आज क्लास दूसरा है, फर्स्ट क्लास कल हुआ था। तो आज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कल लैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये सब हो गया था, तो आज उसका अलग अलग जो पार्ट्स हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल पढ़ लिए थे, इसमें कुछ छूटा था, जैसे कि शुक्राणु है। शुक्राणु का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा देता है। ऊर्जा इसलिए देता वो चाहिए उसको, क्योंकि जो शुक्राणु जो है वो आगे चलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। जैसे कि वो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे अंडाणु हो गया, अंडाणु के पास पहुंचने के लिए तो उसको तैरना पड़ता है। जिससे आगे चलने के लिए, तो आगे चलने के लिए जिससे हम लोग का शरीर है, ठीक है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, तो अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसको ऊर्जा चाहिए। तो वैसे ही जो शुक्राणु है उसको आगे चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा को किसने देता है? माइटोकॉन्ड्रिया ने देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड में था पूंछ, इसका जो टेल है, तो शुक्राणु को तैरने में मदद करती है ये, ताकि वह अंडाणु तक पहुंच सके, ठीक है। ये होता है। तो इसका सारा पार्ट जो है शुक्राणु का वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्राणु के कुछ गुण आज हम ये क्लास करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, शुक्राणु के गुण के बारे में। तो इसका सबसे पहले आकार को हम लोग जान लेते हैं कि इसका आकार जो है लगभग 0.05 mm का होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसकी जो संख्या है वो 1 मिलीलीटर पेयर में लगभग 10 से 12 करोड़ गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है? 1 मिली लीटर में, ठीक है, 10 से 12 करोड़ होते हैं इसकी संख्या, ठीक है। इसकी गति जो होता है, ये जैसे शुक्राणु है उस अंडाणु तक पहुंचने के लिए इसके कुछ तो गति होगा ना। तो इसकी जो गति है वो बहुत तेज तैरते हैं, लगभग 1 से 4 mm प्रति मिनट, ठीक है। 1 से 4 प्रति mm प्रति मिनट तक ये तैर करके ये जाता है, ठीक है। आगे चलने के लिए इसकी गति जो है इतना होता है। ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि शुक्राणु की गति कितना होता है, ठीक है। तो 1.4 mm मीटर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसकी संख्या कितना है? 10 से 12 करोड़। अब इसका जीवन काल, ये जो है सबका तो जीवन काल होता है, तो इसका भी तो जीवन काल होना चाहिए ना। तो इसका जो जीवन काल है, स्त्री के शरीर में लगभग 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। स्त्री के शरीर में, जैसे शुक्राणु जो है ये हम मेल पार्ट्स का है, तो जब स्त्री के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो स्त्री के शरीर में ये कितना दिन तक रह सकते हैं? 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं, ठीक है, जीवित रह सकते हैं। तो इसका जीवन काल कितना है? 2 से 3 दिन तक, ठीक है। इसका निर्माण स्थान कहाँ होता है? इसका जो निर्माण स्थान होता है वो वो वृषण में होता है, ठीक है, टेस्टेड। तो ये जो इसका निर्माण स्थान है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विशेष प्रकार से जानते हैं। और इसकी निर्माण प्रक्रिया जो है, इसकी निर्माण प्रक्रिया अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, ये शुक्राणु जो है कहाँ पर बनता है?
ये हो गया टेस्टेड। ठीक है, तो ये जो है इसकी संरचना जो है इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इस प्रकार का झिल्ली टाइप का होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना, इस प्रकार का झिल्ली, ऐसे ऐसे झिल्ली रहता है। ठीक है, तो इसी में शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, इसी में शुक्राणु बन करके ये इतना जो छोटा छोटा जो ये झिल्ली टाइप का जो दिख रहा है ना, इसी में शुक्राणु बन करके इसके बाद सारा ये नालिका है, ये सारा नालिका के तहत इसमें जमा होता है। ठीक है, ये जो है इसमें जमा होता है, ये सारा चीज़ जो दिख रहा है ना इसमें जमा होता है। और उसके बाद ये इसमें जमा हो करके उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये सब के झिल्ली में होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएशन टेस्टेड। ठीक है, तो इसकी संरचना इस प्रकार का होता है जो पूरा डिटेल्स में है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अंडाणु के बारे में। अंडाणु जो है वो है फीमेल जनन पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है, फीमेल जनन पार्ट्स है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। ये अंडाणु जो है वो मादा की जनन कोशिका है। ये क्या है, मादा की जनन कोशिका जो अंडाशय ओवेरी में बनती है और शुक्राणु से मिलकर युग्मनज जायगोट बनाता है। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो ये क्या है, अंडाणु क्या है, अंडाणु मादा की जनन कोशिका है जो अंडाशय ओवेरी में बनती है और शुक्राणु से मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, तो इसकी संरचना जो है स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, यह गोलाकार होता है और यह शुक्राणु से कई गुना बड़ा होता है। ठीक है, यह जो है यह शुक्राणु से कई गुना बड़ा होता है। इसके चारों ओर एक सुरक्षा परत भी होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है, ये जो है ना ये इस प्रकार गोला टाइप का होता है। ठीक है, और इसके जो एक सुरक्षा परत भी होता है इस प्रकार का होता है ये, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक भी होता है। ठीक है, देखो ये जो है ये है अंडाणु। ये क्या है, ये है अंडाणु है। ये जो है ये बाहरी ये सुरक्षा परत है। ठीक है, ये जो है ये सुरक्षा परत है। ये जो अंदर है ये है मादा सेल प्रजनन अंग का है। ठीक है, ये जो है ये है अंडाणु। अंडाणु इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु इसमें अंदर जाना होता है। ठीक है, उसके बाद जब अंदर जाता है, उसके बाद जब दोनों मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। ठीक है, तो इसको भेद करके अंदर जाना पड़ता है शुक्राणु को। ये है अंडाणु। ठीक है, ये अंडाणु है। तो ये इस प्रकार का संरचना होता है जो कि एक माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ठीक है, अब अंडाणु के कुछ गुण को बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंडाणु के गुण, इसका गुण और विवरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जो आकार जो है, इसका आकार लगभग 0.1 mm। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, जो हम लोग आँखों से थोड़ा दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग आँख से खुली आँखों से थोड़ा दिखाई ये दे सकता है क्योंकि 0.1 mm का होता है। ठीक है, इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या वो जन्म के समय ना, जन्म के समय लाखों होती है। ये इसकी ये जो संख्या है ये महिला के शरीर के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जन्म के समय कितना होता है, लाखों, लेकिन
हर माह केवल एक अंडाणु निकलता है। ठीक है, यह हर माह केवल एक अंडाणु निकलता है, जो एक अंडाणु निकलता है ना, इसको हम लोग ऐसे बताएं या नहीं, इसे चलो लो। जन्म के समय लाखों निकलते हैं और हर माह केवल एक अंडाणु निकलता है। ठीक है, शरीर से, ये मादा के शरीर से। ठीक है, फीमेल के शरीर से निकलते हैं। हर महीना एक अंडाणु निकलता है। ठीक है, जिसे हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण स्थान जो है, इसका निर्माण स्थान ये अंडाशय ओवेरी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ओवेरी में, अंडाशय में इसका निर्माण होता है। इसका जो निर्माण जो प्रक्रिया है, जो बनने वाली प्रक्रिया है, ओगेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओगनेसिस। ठीक है, इसके निर्माण प्रक्रिया को। और इसका जीवन काल जो है, इसका जीवन काल, जैसे अभी शुक्राणु का जीवन काल देखें तो उसका जीवन काल कितना था? 2 से 3 दिन तक था। तो इसका जीवन काल कितना है? निषेचन न होने पर लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। ये कितना, अगर निषेचन नहीं होगा तो ये 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। ठीक है, और वो कितना दिन का था? 2 से 3 दिन का। शुक्राणु जो था, शुक्राणु मादा के शरीर में 2 से 3 दिन तक जीवित रहता था। और ये कितना है? अगर निषेचन नहीं होगा तो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। ठीक है, अब शुक्राणु और अंडाणु का संयोग को देख लेते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं तो वह उससे जुड़ जाता है। जब दोनों, जैसे देखो, ये अंडाणु हो गया, इसके अंदर कुछ बाहरी ऐसे परत है। उसके बाद क्या हुआ? ये शुक्राणु है, आकर के जब इसके पास जब आता है ना, तो ये दोनों मिल जाता है। ठीक है, और दोनों के नाभिक मिलते हैं। इसके यहाँ पर नाभिक है, केंद्रक, और इसके यहाँ केंद्रक है। दोनों आ करके यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं, जायगोट। ठीक है, इसमें अब 46 गुणसूत्र 23 + 23 होंगे। देखो, अंडाणु में कितना गुणसूत्र है? अंडाणु में है 23 और शुक्राणु में कितना है? 23। तो दोनों मिल करके कितना हुआ? 46। ठीक है, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना गुणसूत्र हो जाता है? 46। उसके बाद ये आगे चलकर, ये जब दोनों मिल जाएगा ना, उसके बाद ये आगे चलकर भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है, जिसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। जब दोनों मिल जाता है ना, जब ये दोनों मिल गया, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है, 46 गुणसूत्र को ही हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन क्या है? देखो, निषेचन वह प्रक्रिया है जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज जायगोट बनाता है। तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। जैसे ये अंडाणु हो गया, उसके बाद ये शुक्राणु आया। अब जब दोनों आकर के जब मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे युग्मनज। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जायगोट। इंग्लिश में जायगोट और हिंदी में युग्मनज। ठीक है, तो और इस दोनों प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग निषेचन। इसका जो प्रकार है, ये 2 प्रकार का होता है। निषेचन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाहरी निषेचन। ठीक है, एक होता है बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो निषेचन शरीर के बाहर होता है। ये जो निषेचन होता है ना, ये शरीर के बाहर होता है। जैसे मेढक और मछली, ये मेढक और मछली जो है इसके बॉडी के ऊपर निषेचन होता है, ठीक है। बॉडी के कहाँ पर होता है? बॉडी के ऊपर में होता है। जैसे ये मेढक, ये मछली ले लिए, ये मछली ले लिए, तो इसका जो मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों का जो जैसे ये इधर से कुछ फिश आया तो उसका जो शुक्राणु है इसका शरीर पर चिपक गया, और इस मछली का जो है अंडाणु दोनों चिपक गया। तो ये कहाँ पर होता है? ये बाहर में होता है, ठीक है। मछली के ये शरीर के बाहर में होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार का एक मेढक में भी होता है, ठीक है। मेढक में भी सेम प्रकार का होता है। तो एक क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा आ जाएगा इंटरनल, ठीक है, आंतरिक निषेचन, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर किस में होता है? एक होता है मनुष्य, पक्षी और गाय में, ठीक है। जो निषेचन शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, गाय। मनुष्य, पक्षी, जो गाय हो गया ना, इसके अंदर में निषेचन होता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। ये अंडाणु हो गया, और ये शुक्राणु हो गया। जब दोनों मिलता है ना, तो वही कहाँ पर होता है? ये शरीर के अंदर में होता है। मनुष्य में भी होता है, पक्षी में भी होता है, और गाय में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल, आंतरिक मतलब कि अंदर का। और ये हो गया एक्सटर्नल मतलब बाहरी। बाहरी में कौन कौन हो जाएगा? एक तो सबसे पहले मेढक, और दूसरा में मछली, ठीक है। और इंटरनल में कौन कौन हो जाएगा? इंटरनल में हो जाएगा मनुष्य, पक्षी और गाय, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन अभी बताएं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज जायगोट बनाता है, इसी को निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसका प्रकार भी देख लिए। इसका प्रकार दो था, एक था बाहरी निषेचन और एक था आंतरिक निषेचन। बाहरी निषेचन में हो गया मेढक, मछली, और आंतरिक निषेचन में मनुष्य, गाय और पक्षी हो गया, ठीक है। अब से देखो, ये ये क्या है? ये है अंडाणु, कलर चेंज करते हैं, रुको। तो पेन चेंज कर लिए, ठीक है। ये ये जो है ये है अंडाणु, ये अंडाणु हो गया। और ये क्या है? ये है शुक्राणु। जब दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जब दोनों आपस में मिलेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जायगोट।
निषेचन। ठीक है, ये शुक्राणु है। ठीक है, ये क्या है? ये शुक्राणु है। अच्छा चलो बताओ, शुक्राणु को ऊर्जा कौन देता है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और इसका जो पूछ जो है, पूछ क्या काम करता है शुक्राणु को, ये बताना है। ठीक है, देखो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है ना, तो इसी को निषेचन कहते हैं। ये जब और ये अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे ना, जब मिलने वाले प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे युग्मनज। ठीक है, इंग्लिश में जाइगोट। ठीक है, अब देखो, अब जानेंगे हम लोग भ्रूण विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जब देखो, जब निषेचन हो गया, निषेचन के बाद कुछ तो बनेगा ना। जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में आया, ठीक है, आपस में मिलने के बाद कुछ तो बनेगा ना। जैसे ये हो गया अंडाणु, ये अंडाणु हो गया, प्लस शुक्राणु। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? जब अंडाणु जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिल जाएगा ना, आपस में जब मिल जाएगा, ठीक है, तो उस मिलने के बाद कुछ तो बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण। ठीक है, देखो ये जो है, चलो अब शुरू से देखो अच्छा से। ये पेन चेंज कर ले। अच्छा रहने दो। ये हो गया शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, और ये जो है, ये क्या है? अंडाणु है, ये अंडाणु है। जब दोनों मिलेगा उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट जब दोनों मिलता है तब जायगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये 4 एम्ब्रियोरी 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद 4 सेल स्टेज, ये 4 स्टेज में टूट जाता है। इधर से शुक्राणु आया, अंडाणु में मिला, अंडाणु के बाद ये क्या होगा? जायगोट बना, जायगोट के बाद ये क्या हुआ? 4 स्टेज सेल बना। उसके बाद ये क्या हुआ? उसके बाद ज़्यादा, जब ये 4 सेल स्टेज बना, उसके बाद ये विकसित हुआ, विकसित के बाद बना ये मोरूला। मोरूला के बाद क्या हुआ? फिर इसका जो सेल है वो डेवलप हुआ, डेवलप के बाद ब्लास्टोस्टी बना। उसके बाद क्या हुआ? भ्रूण विकास। ठीक है, ये जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो। ये जो छोटा छोटा, इसके बाद बच्चा का रूप ले लेता है। ठीक है, जब दोनों मिलता है उसके बाद धीरे 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 धीरे
जायगोट, जायगोट के बाद 4 स्टेट सेल, 4 स्टेट के मोरूला, मोरूला के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट है। यहाँ पर कोशिका यहाँ पर बन रहा है तो इसे हम लोग जायगोट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद युग्मनज जो है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। देखो युग्मनज जो है जायगोट, ये बार बार विकसित हो रहा है, फिर विकसित हो रहा है, फिर वहां से देखो यहाँ पर 4 स्टेट सेल था, उसके बाद देखो यहाँ कितना सेल है, उसके बाद यहाँ पर देखो कितना सेल में विभाजित हो गया, उसके बाद क्या है, ये भ्रूण एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, अब देखो भ्रूण आगे चलकर नए जीव बन जाता है। ठीक है, भ्रूण आगे विकसित होकर नया जीव बनता है। ये जो है ये उसके बाद बच्चा का रूप ले लेता है। ठीक है, भ्रूण जो है उसके बाद ये बच्चा का रूप ले लेता है। ठीक है, जिसे हम लोग बेबी या न्यू बेबी के नाम से भी जानता है। ठीक है, भ्रूण ही उसके बाद न्यू बेबी का रूप ले लेता है। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं। मनुष्य में भ्रूण माता के गर्भ यूटेरस में बनता है। ठीक है, ये जो है भ्रूण जो है मनुष्य में कहाँ पर बनता है? माता के यूटेरस में बनता है, गर्भाशय में बनता है। ठीक है, और पौधे में भ्रूण जो है बीज सीड्स के अंदर बनता है। जैसे बीज रहता है ना छोटा, तो उसके अंदर जो बनता है ना उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। सीड्स जो बोलते हैं ना, दाना। ठीक है, तो दाना जो है बीज, तो वो जो है वो एक प्रकार का ये भ्रूण है। ठीक है, एम्ब्रियो है। ठीक है, तो क्या है? एम्ब्रियो है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट कल जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में।